हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर 247 में। दिस इज हनीफ एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस सम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन अ वेरी फेमस एसे दैट इज इन प्रेज ऑफ चिमनी स्वीपर्स बाय चार्ल्स लैम्ब। ये चार्ल्स लैम्ब का बहुत ही फेमस एसे है और आज के क्वेश्चंस हमारे इसी एसे पर बेस्ड होंगे। यदि आप आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए हमारे पास इंग्लिश लिटरेचर और लैंग्वेज दोनों का कंप्लीट नोट्स रेडी है। उसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहीं से आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहें तो उसकी लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने आज की इस वीडियो को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज चार्ल्स लैम्ब प्राइमरीली फोकस ऑन इन प्रेज ऑफ चिमनी स्वीपर्स। ये जो ऐसे हैं इन प्रेज ऑफ चिमनी स्वीपर्स, इसमें जो चार्ल्स लैम्ब होते हैं बेसिकली किस चीज़ पे फोकस करते हैं आपको बताना है। तो फर्स्ट का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी कि द चेयरफुल डिस्पोजिशन ऑफ चिमनी स्वीपर्स। डिस्पोजिशन की मीनिंग होती नेचर। तो नेचर या स्वभाव जो होता है चिमनी स्वीपर्स का, जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो चिमनी को साफ करते हैं, उनका जो नेचर है बहुत ही चेयरफुल है, बहुत ही खुश हैं वो, और उसी चीज़ पे फोकस करते हैं चार्ल्स लैम्ब इस एसे में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकेंड, हाउ डज लैम्ब डिस्क्राइब द चिमनी स्वीपर्स अपीयरेंस। चिमनी स्वीपर का अपीयरेंस कैसा होता है, किस तरह से डिस्क्राइब करते हैं चार्ल्स लैम्ब, आपको बताना है। तो सेकंड का हमारा सही आंसर होता है ए, डर्टी एंड नेग्लेक्टेड, यानी कि बहुत ही डर्टी हैं और उन पर कोई ध्यान नहीं देता है, बहुत ही नेग्लेक्टेड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड, अकॉर्डिंग टू लैम्ब व्हाट इज कॉमन मिसकंसेप्शन अबाउट चिमनी स्वीपर्स। ये कहना चाहते हैं लैम्ब के अनुसार क्या कॉमन मिसकंसेप्शन है चिमनी स्वीपर्स को लेकर के। तो थर्ड का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि दे आर हैप्पी। लोगों को ऐसा लगता है कि लोग खुश नहीं हैं, जबकि चिमनी स्वीपर्स बहुत ही खुश होते हैं, बहुत ही हैप्पी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ, व्हाट डज लैम्ब प्रेज अबाउट चिमनी स्वीपर्स प्रेजेंस एट ब्रेकफास्ट टेबल। ये कहना चाहते हैं चार्ल्स लैम्ब चिमनी स्वीपर्स के प्रेजेंस के बारे में, यानी कि जो ब्रेकफास्ट टेबल होता है उस पर कौन सी चीज़ प्रेजेंट होती है जिसकी वो प्रशंसा करते हैं चार्ल्स लैम्ब। तो फोर्थ का हमारा सही आंसर होता है डी, देयर चेयरफुल नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5, विच बेवरेज डज लैम्ब मेंशन एज बीइंग प्रेफर्ड बाय द स्वीपर। कौन सा पीने वाला पदार्थ है जिसको चार्ल्स लैम्ब मेंशन करते हैं कि स्वीपर को बहुत ज़्यादा पसंद होता है। तो 5 का हमारा सही आंसर होता है ए, यानी कि टी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6, व्हाट क्वालिटी ऑफ द चिमनी स्वीपर्स डज लैम्ब एडमायर मोस्ट। चिमनी स्वीपर की कौन सी क्वालिटी होती है जिसको चार्ल्स लैम्ब बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं, जिसकी बहुत ज़्यादा प्रशंसा करते हैं। तो 6 का हमारा सही आंसर होता है सी, देयर इनोसेंस, यानी कि बहुत ज़्यादा इनोसेंस होते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा छोटे हैं, अभी बच्चे हैं, और इस चीज़ की चार्ल्स लैम्ब बहुत ज़्यादा प्रशंसा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7th, लैम्ब मेक्स अ कंपेरिजन बिटवीन द स्वीपर्स एंड विच अदर ग्रुप ऑफ द चिल्ड्रेन। ये कहना चाहते हैं चार्ल्स लैम्ब दो ग्रुप के बीच में कंपैरिजन करते हैं। एक तो चिमनी स्वीपर्स होते हैं, दूसरा कौन सा ग्रुप होता है बच्चों का। तो 7 का हमारा सही आंसर है फर्स्ट, स्कूल बॉयज़ के बीच में कंपैरिजन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8th, व्हाट लिटरेरी डिवाइस डज लैम्ब फ्रीक्वेंटली यूज इन हिज एसे। अपने एसे में कौन सी लिटरेरी डिवाइस का प्रयोग किया है बहुत ज़्यादा चार्ल्स लैम्ब ने। तो 8 का हमारा सही आंसर होता है डी, यानी कि आयरनी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9th, हाउ डज लैम्ब फील अबाउट स्वीपर्स वर्क इन्वायरमेंट। स्वीपर का जो वर्क इन्वायरमेंट है उसको लेकर के चार्ल्स लैम्ब कैसा महसूस करते हैं। तो 9 का हमारा सही आंसर होता है डी, बहुत ही सिंपैथेटिक होते हैं, सहानुभूति महसूस करते हैं उनके वर्क इन्वायरमेंट को लेकर के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10th, इन लैम्ब्स व्यू व्हाट डू चिमनी स्वीपर सिम्बोलाइज। लैम्ब्स के नज़रिए से चिमनी स्वीपर किस चीज़ को सिम्बोलाइज करते हैं। तो 10 का हमारा सही आंसर होता है चाइल्डहुड इनोसेंस, बचपन की जो इनोसेंस होता है उस चीज़ को सिम्बोलाइज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11th, व्हाट डज लैम्ब सजेस्ट अबाउट सोसाइटीज ट्रीटमेंट ऑफ चिमनी स्वीपर्स। ये कहना चाहते हैं कि जो चार्ल्स लैम्ब होते हैं क्या सजेस्ट करते हैं कि जो सोसाइटी होती है वो चिमनी स्वीपर्स के साथ किस तरह से ट्रीट करती है। तो 11 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि दे आर ऑफन इग्नोर्ड, उनको इग्नोर कर दिया जाता है, नज़रअंदाज कर दिया जाता है सोसाइटी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12, हाउ डज लैम्ब डेपिक्ट। डेपिक्ट मीन्स होता है डिस्क्राइब करना, चित्रित करना। हाउ डज लैम्ब डिपिक्ट द मॉर्निंग ऑफ चिमनी स्वीपर्स। चिमनी स्वीपर्स की मॉर्निंग को किस तरह से डिस्क्राइब करते हैं चार्ल्स लैम्ब।
12 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि हार्श एंड ब्लीक। हार्श मानी बहुत ज़्यादा टफ और ब्लीक यानी बहुत ज़्यादा कोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13, लैम मेंशंस अ स्पेसिफिक डिलाइट द स्वीपर्स हैव फॉर अ सर्टेन टाइप ऑफ फूड। यानी कि चार्ल्स लैम जो है एक स्पेसिफिक खुशी महसूस करते हैं जो कि स्वीपर महसूस करते हैं उस फूड को पा करके। तो कौन सा फूड होता है आपको बताना है। 13 का हमारा सही आंसर होता है ए, यानी कि ब्रेड एंड बटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14, व्हाट इज लैम्स ओवरऑल टोन इन द एसे। एसे में चार्ल्स लैम की ओवरऑल टोन क्या होती है आपको बताना है। तो 14 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी कि जॉयस, वो ज़्यादा खुश होते हैं वो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15, व्हाट टाइम ऑफ ईयर डज लैम पर्टिकुलरली एसोसिएट विद चिमनी स्वीपर्स। ये कहना चाहते हैं चिमनी स्वीपर्स को किस मंथ से या किस ईयर से एसोसिएट करते हैं, साल के कौन से टाइम से एसोसिएट करते हैं या किस समय की सेटिंग रखी गई है। तो 15 का हमारा सही आंसर होता है डी, यानी कि स्प्रिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 16, व्हाई डज लैम फाइंड चिमनी स्वीपर्स कंपनी इंजॉयबल। चार्ल्स लैम चिमनी स्वीपर की जो कंपनी होती है उसको क्यों ये इंजॉय करते हैं, क्यों इंजॉयबल पाते हैं। तो 16 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी कि दे ब्रिंग अ सेंस ऑफ लाइवलीनेस। उनके साथ रह करके वो जिंदा दिल महसूस करते हैं, खुशी महसूस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 17, व्हाट डज लैम थिंक अबाउट द फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स ऑफ चिमनी स्वीपर। ये कहना चाहते हैं चार्ल्स लैम चिमनी स्वीपर के फ्यूचर के बारे में क्या सोचते हैं। तो 17 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि दे विल रिमेन स्वीपर्स फॉर लाइफ। वो लोग पूरी जिंदगी स्वीपर का ही काम करेंगे, ऐसा लगता है चार्ल्स लैम को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 18, व्हाट इमोशन डज लैम एक्सप्रेस टुवर्ड्स द एंड ऑफ द एसे। एसे के एंड में कौन सा इमोशन एक्सप्रेस करते हैं चार्ल्स लैम। और 18 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि पिटी। पिटी मीन्स होता है दया या मर्सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 19, हाउ डज लैम्स डिपिक्शन चैलेंज द रीडर्स परसेप्शन ऑफ चिमनी स्वीपर। ये कहना चाहते हैं जो चार्ल्स लैम का डिपिक्शन है, यानी कि जो डिस्क्रिप्शन है, वो किस तरह से रीडर के परसेप्शन को चैलेंज करता है। तो 19 का हमारा सही आंसर होता है बी, बाय शोइंग देयर हैप्पीनेस डिस्पाइट हार्डशिप। यानी कि इतनी ज़्यादा मुश्किलात होती, इतना ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है, लेकिन फिर भी वो सारे लोग खुश होते हैं जो चिमनी में काम कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 20, व्हाट एस्पेक्ट ऑफ चिमनी स्वीपर्स लाइफ डज लैम रिफ्रेन फ्रॉम डिटेलिंग। ये कहना चाहते हैं कि चिमनी स्वीपर्स की कौन सी लाइफ के कौन सा एस्पेक्ट होता है जिसके डिटेल को ये नहीं डिस्क्राइब करते हैं चार्ल्स लैम। तो 20 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी कि देयर पर्सनल हिस्ट्रीज। उनके पर्सनल हिस्ट्रीज के बारे में नहीं डिस्क्राइब करते हैं या नहीं बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 21, व्हाट डज लैम से अबाउट चिमनी स्वीपर सिंगिंग। चिमनी स्वीपर के सिंगिंग के बारे में क्या बोलते हैं चार्ल्स लैम। 21 का हमारा सही आंसर है डी, यानी इट इज़ अ साइन ऑफ देयर हैप्पीनेस। ये उनकी खुशी का साइन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 22, लैम ऑफन कंट्रास्ट चिमनी स्वीपर्स विद विच अदर ग्रुप। चार्ल्स लैम जो होते हैं वो चिमनी स्वीपर को किस दूसरे अदर ग्रुप से कंट्रास्ट करते हैं। तो 22 का हमारा सही आंसर होता है ए, यानी कि अरिस्टोक्रेट्स। अरिस्टोक्रेट्स की मीनिंग होते हैं कुलीन तंत्र, यानी कि अमीर लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 23, व्हाट मील डू द स्वीपर्स पर्टिकुलरली इंजॉय अकॉर्डिंग टू लैम। लैम के अनुसार चिमनी स्वीपर्स कौन से मील को इंजॉय करते हैं। 23 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी कि ब्रेकफास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 24, व्हाट डज लैम अप्रिशिएट अबाउट स्वीपर्स वर्क एथिक। स्वीपर की जो वर्क एथिक होती है उसके किस चीज़ को ये अप्रिशिएट करते हैं चार्ल्स लैम। 24 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि देयर रेजिलियंस। रेजिलियंस की मीनिंग होती है लचीलापन, तो उनके लचीलापन को अप्रिशिएट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 25, हाउ डज लैम फील अबाउट द फ्यूचर ऑफ चिमनी स्वीपिंग एज अ प्रोफेशन। चिमनी स्वीपिंग को एक प्रोफेशन के रूप में किस रूप में देखते हैं चार्ल्स लैम। तो 25 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि कंसर्न। वो इस चीज़ को लेकर के चिंतित होते हैं कि किस तरह से अपनी लाइफ गुजारेंगे इस प्रोफेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 26, व्हाट हिस्टोरिकल पीरियड डज लैम रेफरेंस इन हिज एसे। कौन से हिस्टोरिकल पीरियड का रेफरेंस देते हैं चार्ल्स लैम अपने एसे में। तो 26 का हमारा सही आंसर है सी, द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 27, व्हाट इज़ वन ऑफ द मेन इमोशंस लैम कन्वेज टूवर्ड्स चिमनी स्वीपर्स। ये कहना चाहते हैं कि कौन सा इमोशन होता है जो चार्ल्स लैम चिमनी स्वीपर के
प्रीति दिखाते हैं। तो 27 का हमारा सही आंसर होता है डी, एडमिरेशन, यानी कि उनकी प्रशंसा कर रहे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 28, हाउ डज लैम डिस्क्राइब द फिजिकल कंडीशन ऑफ चिमनी स्वीपर्स। चिमनी स्वीपर्स की फिजिकल कंडीशन को किस तरह से चार्ल्स लैम डिस्क्राइब करते हैं। तो 28 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी कि एनर्जेटिक एंड स्प्राइटली। वो बहुत ही एनर्जेटिक होते हैं और बहुत ही तेज होते हैं, चंचल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 29, व्हाट एस्पेक्ट ऑफ द स्वीपर्स लाइफ डज लैम यूज टू इवोक सिंपैथी फ्रॉम द रीडर। ये कहना चाहते हैं चिमनी स्वीपर की कौन सी लाइफ के कौन से एस्पेक्ट को यूज़ करते हैं रीडर में सिंपैथी क्रिएट करने के लिए चार्ल्स लैम। तो 29 का हमारा सही आंसर होता है बी, देयर हार्श लिविंग कंडीशन। उनकी हार्श लिविंग कंडीशन को डिस्क्राइब करके रीडर्स के अंदर एक सिंपैथी क्रिएट करने की कोशिश करते हैं चार्ल्स लैम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 30, लैम मेंशंस अ स्पेसिफिक फिगर रिलेटेड टू चिमनी स्वीपिंग हु इवोक्स फियर। चार्ल्स लैम एक स्पेसिफिक फिगर को मेंशन करते हैं जो कि चिमनी स्वीपिंग में एक डर पैदा करता है। तो वो कौन सा फिगर है आपको बताना है। तो 30 का हमारा सही आंसर होता है फर्स्ट, द मास्टर स्वीपर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 31, व्हाट डज लैम सजेस्ट सोसाइटी शुड डू फॉर चिमनी स्वीपर। लैम क्या सजेस्ट करते हैं कि सोसाइटी को चिमनी स्वीपर के लिए करना चाहिए। 31 का हमारा सही आंसर है सी, ट्रीट देम विद काइंडनेस। उनके साथ रहमदिली से पेश आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 32, विच सीजन डज लैम बिलीव इज पर्टिकुलरली चैलेंजिंग फॉर चिमनी स्वीपर। कौन सा सीजन चार्ल्स लैम के अनुसार बहुत ही चैलेंजिंग होता है चिमनी स्वीपर के लिए। तो 32 का हमारा सही आंसर होता है ए, यानी कि विंटर का समय जो होता है बहुत ही चैलेंजिंग होता है चिमनी स्वीपर्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 33, लैम हाईलाइट्स द स्वीपर्स इंजॉयमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़। ये कहना चाहते हैं चार्ल्स लैम चिमनी स्वीपर्स की जो है एक्टिविटीज़ हैं उसको हाईलाइट करते हैं, लेकिन कौन सी एक्टिविटीज़ को हाईलाइट करते हैं जिससे चिमनी स्वीपर बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। तो 33 का हमारा सही आंसर होता है ए, यानी कि प्लेइंग इन द स्ट्रीट्स में खेलना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 34, व्हाट डज लैम इम्प्लाई अबाउट द सोशल स्टेटस ऑफ चिमनी स्वीपर। चिमनी स्वीपर के सोशल स्टेटस के बारे में क्या बताते हैं चार्ल्स लैम। तो 34 का हमारा सही आंसर है सी, यानी कि दे आर एट द बॉटम ऑफ द सोसाइटी सोशल हायरार्की। यानी कि जो सोशल हायरार्की यानी कि समाज का जो हायरार्की है, जो एक ऑर्डर है, उसमें वो बॉटम लेवल पे हैं, बहुत ही नीचे तबके के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 35, व्हाट डज लैम सजेस्ट अबाउट द इनोसेंस ऑफ चिमनी स्वीपर। चिमनी स्वीपर के इनोसेंस के बारे में चार्ल्स लैम क्या सजेस्ट करते हैं। और 35 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि इट इज़ प्रिजर्व्ड डिस्पाइट देयर हार्ड वर्क। उनकी जो इनोसेंस है अब भी बाकी है, इतनी मेहनत करने के बावजूद भी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 36, हाउ डज लैम व्यू द रिलेशनशिप बिटवीन चिमनी स्वीपर्स एंड देयर एम्प्लॉयर। जो चार्ल्स लैम हैं वो चिमनी स्वीपर और उनके एम्प्लॉयर के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको किस रूप में देखते हैं। तो 36 का हमारा सही आंसर है बी, एक्सप्लॉयटेटिव एंड हार्श। वो जो है बच्चों का एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, बहुत ही हार्श, बहुत ही रूड तरीके से पेश आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 37, व्हाट लिटरेरी टेक्निक डज लैम यूज टू कंट्रास्ट चिमनी स्वीपर्स लाइफ विद अदर्स। ये कहना चाहते हैं कि चार्ल्स लैम कौन सी लिटरेरी टेक्निक का प्रयोग करते हैं कंट्रास्ट करने के लिए चिमनी स्वीपर के लाइफ के बीच में और दूसरे लोगों के लाइफ के बीच लाइफ को कंट्रास्ट करने के लिए। तो 37 का हमारा सही आंसर होता है बी, जक्सटेपोजिशन। जक्सटेपोजिशन जो फिगर ऑफ स्पीच होती है, इसमें दो चीज़ों को साइड बाय साइड रखा जाता है, जिसमें से एक होता है पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव होता है। जैसे इसमें दिखाया गया है कि जो चिमनी स्वीपर्स हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हैं, लेकिन वो उनकी जो कंडीशन है बहुत ज़्यादा हार्श है, बहुत ही डिफ़िकल्ट कंडीशन से होकर के गुजर रहे हैं। तो ये दो अपोजिट कंडीशंस को दिखाया गया है और इसी को बोलते हैं जक्सटेपोजिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 38, व्हाट डज लैम सजेस्ट इज द की टू चिमनी स्वीपर्स रेजिलियंस। रेजिलियंस यानी कि लचीलापन। तो चार्ल्स लैम क्या बताते हैं कि क्या कौन सी चीज़ है जो चिमनी स्वीपर्स के लचीलापन का मेन की है या पॉइंट है। तो 38 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी कि द चेयरफुल डिस्पोजिशन। उनका जो खुश नेचर होता है, डिस्पोजिशन मीन्स नेचर होता है, तो उनका जो चेयरफुल नेचर होता है यही मेन उनका रीज़न है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 39, हाउ डज लैम्स ऐसे चैलेंज कंटेम्प्रेरी व्यूज़ ऑफ चाइल्ड लेबर। चाइल्ड लेबर की जो समकालीन व्यूज़ होता है उसको किस तरह से चैलेंज करता है चार्ल्स लैम का ऐसे। कंटेम्प्रेरी माने समकालीन होता है और
तो 39 का हमारा सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि बाय क्रिटिसाइजिंग द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रेन, बच्चों के एक्सप्लॉयटेशन को क्रिटिसाइज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 40, व्हाट डज लैम हाईलाइट एज अ सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ स्वीपर्स आइडेंटिटी। चार्ल्स लैम किस चीज़ को हाईलाइट करते हैं कि चिमनी स्वीपर्स के आइडेंटिटी का एक महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है। तो 40 का हमारा सही आंसर हो जाएगा डी, देयर प्लेफुल नेचर, यानी कि जो उनका खुश नेचर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 41, लैम रिफर्स टू अ स्पेसिफिक फूड आइटम चिमनी स्वीपर्स इंजॉय। एक स्पेसिफिक फूड बताते हैं जिसको चिमनी स्वीपर इंजॉय करते हैं, आपको बताना है कौन सा फूड है। 41 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी कि ब्रेड एंड बटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 42, व्हाट इज वन ऑफ लैम्स मेन पर्पजेस इन राइटिंग दिस एसे। इस एसे को लिखने का मेन पर्पज क्या है चार्ल्स लैम का। तो 42 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी कि टू सेलिब्रेट द रेजिलियंस ऑफ चिमनी स्वीपर, चिमनी स्वीपर के रेजिलियंस को, लचीलेपन को सेलिब्रेट करने के लिए, इंजॉय करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 43, व्हाट टाइप ऑफ टोन डज लैम यूज व्हेन डिस्क्राइबिंग द डेली लाइफ ऑफ चिमनी स्वीपर। चिमनी स्वीपर के डेली लाइफ को डिस्क्राइब करते हुए चार्ल्स लैम किस प्रकार के टोन का प्रयोग करते हैं। तो 43 का हमारा सही आंसर होता है डी, यानी कि लाइट हार्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 44, व्हाट डज लैम आइडेंटिफाई एज अ रिडीमिंग फीचर ऑफ चिमनी स्वीपर्स टफ लाइफ। ये कहना चाहते हैं कि इस चीज़ को ये बताते हैं चार्ल्स लैम कि चिमनी स्वीपर के टफ लाइफ का एक रिडीमिंग फीचर है। तो 44 का हमारा सही आंसर हो जाएगा सी, यानी कि देयर चेयरफुल एटीट्यूड, उनका जो खुश एटीट्यूड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 44, विच ऑफ द फॉलोइंग डज लैम एट्रीब्यूट टू द स्वीपर्स एबिलिटी टू मेंटेन जॉय। ये कहना चाहते हैं कि चार्ल्स लैम कौन सी चीज़ को बताए, कौन सी क्वालिटी है, ये स्वीपर्स की कौन सी एबिलिटी है जिससे वो जॉय को मेंटेन कर पाते हैं। तो 45 का हमारा सही आंसर है ए, देयर यूथफुल एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 46, हाउ डज लैम परसीव द रोल ऑफ चिमनी स्वीपर्स इन सोसाइटी। ये कहना चाहते हैं कि जो चार्ल्स लैम होते हैं वो चिमनी स्वीपर्स के रोल को सोसाइटी में किस रूप से समझते हैं, किस रूप में देखते हैं। तो 46 का हमारा सही आंसर होता है ए, यानी कि एज इसेंशियल वर्कर्स। इसेंशियल मीन्स होता है महत्वपूर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 47, लैम मेंशंस अ पर्टिकुलर आइटम ऑफ क्लॉथिंग दैट डिस्टिंग्विशेस चिमनी स्वीपर्स। ये कहना चाहते हैं चार्ल्स लैम एक पर्टिकुलर क्लॉथ को मेंशन करते हैं जो चिमनी स्वीपर को अदर से डिफ्रेशिएट करते हैं, अलग करते हैं, वो क्या है। तो 47 का हमारा सही आंसर होता है ए, यानी कि देयर हेड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 48, व्हाट डज लैम प्रपोज एज अ वे टू इम्प्रूव द लाइव्स ऑफ चिमनी स्वीपर। ये जो चार्ल्स लैम होते हैं वो कौन सा एक प्रस्ताव देते हैं चिमनी स्वीपर्स के लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए। तो 48 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी कि पब्लिक अवेयरनेस, यानी कि लोगों में अवेयरनेस फैलाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 49, व्हाट काइंड ऑफ इमेजरी डज लैम यूज टू डिस्क्राइब द स्वीपर्स वर्क। स्वीपर के वर्क को डिस्क्राइब करने के लिए चार्ल्स लैम किस प्रकार की इमेजरी का प्रयोग करते हैं। 49 का हमारा सही आंसर होता है ए, यानी कि ग्रिम एंड डार्क। डार्क, ग्रिम मीन्स होता है सैड, डार्क मीन्स होता है अंधेरा, यानी कि वो भी सैड ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 40, व्हाट अंडरलाइंग मैसेज डज लैम कन्वे थ्रू हिज प्रेज ऑफ चिमनी स्वीपर। ये कहना चाहते हैं कौन सा मैसेज होता है जो कि कन्वे करना चाहते हैं चार्ल्स लैम अपने इस ऐसे प्रेज ऑफ चिमनी स्वीपर से। 50 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी कि द वैल्यू ऑफ चाइल्डहुड इनोसेंस। चाइल्डहुड इनोसेंस की वैल्यू को कन्वे करना चाहते हैं इस ऐसे से। तो ये रहे हमारे आज के क्वेश्चन, हमें उम्मीद है आपको जरूर समझ आए होंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड टाइम।